अच्छा, जो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन तैयार कराऊंगी वो सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें 17 और 19 चैप्टर इंक्लूड है। नोट्स में इसकी पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप 17 को स्टार्ट लेते हैं, जो 17 का हमने कुछ हिस्सा तैयार करना है सबसे पहले, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं शुरू में लिख देती होती हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। जो चीज़ हमने तैयार करनी है उससे से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और होपफुली आपको पता भी होंगे। स्मॉल एन आपको पता है सैम्पल साइज़ को बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। पॉपुलेशन मीन आपको पता होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन का मीन होता है वो म्यू से डिनोट किया जाता है, और जो सैम्पल का मीन होता है वो एक्स बार से डिनोट किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप देख भी लोगे। फिर नंबर 5 पे अगर आप देखो तो जो सैम्पल वेरिएंस है वो याद रखना एस स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो हम उसको एस लिख देते हैं। सैम्पल वेरिएंस कई दफ़ा हमें क्वेश्चंस में निकालना भी पड़ेगा, तो इसके लिए 2 फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ करेंगे, तो वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद जो इस चैप्टर में चीज़ पूछी जाती है वो सबसे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में पूछा जाता है, पॉपुलेशन वेरिएंस के कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में। तो ये आपके सामने मेंशन है, आपको नज़र आ रहा होगा, जो आगे क्वेश्चंस में भी हम यूज़ करेंगे। फिर दूसरी चीज़, जब आगे क्वेश्चंस में हम जाएंगे तो हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाना पड़ता है, वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। इसकी जो जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी, क्योंकि पेपर में मोस्टली वो एग्जाम्पल से भी बात करता है। एग्जाम्पल 17.2 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो अगर आप देखो सबसे पहले ऊपर तो जस्ट मैंने आपको फार्मूला ही लिख कर बताया हुआ है। अब अगर आप एग्जांपल को देखो तो वो कहता है कि जी अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n इक्वल्स टू 8 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन गिव द वैल्यूज, फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्केयर। अब आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, जब भी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल वेरिएंस के बारे में पूछेगा तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना होता है वो आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, एग्जाम्पल 17.2 को आप स्टार्ट कैसे करेंगे, या जब भी आपसे कॉन्फिडेंस इंटरवल वेरिएंस का मांगेगा तो आपने स्टार्ट कैसे करना है, इसका सोल्यूशन मैं कर रही हूँ। क्वेश्चन मैं आपको इसका दिखा चुकी हूँ। तो सोल्यूशन में आप सबसे पहले स्मॉल n को देखेंगे, अगर तो दिया हुआ है ठीक है, नहीं दिया हुआ तो जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं जस्ट आप उनको काउंट कर लो, तब भी आपको पता चल जाता है। तो इसमें तो दिया हुआ है, उसने हमें स्मॉल n 8 बताया हुआ है, अदरवाइज़ ना दिया हो तो आप वैल्यूज़ काउंट कर लो, आपको तब भी पता चलेगा। टोटल 8 वैल्यूज़ हैं। उन वैल्यूज़ को दोबारा मेंशन करना चाहते हो तो एक दफ़ा लिख लो, इन वैल्यूज़ को x का नाम दे दो, 9, 14, 10, 12, 17, 7, 13, 11 एंड 12। ठीक है। नेक्स्ट आपने जो काम करना है हमेशा वो क्या करना है बच्चा, आप फार्मूला पहले मेंशन कर दो। जो देखो एग्जामिनर होता है वो जब आपका पेपर चेक कर रहा होता है तो क्वेश्चंस में अगर उसको ईच एंड एवरीथिंग आपने एक्सप्लेन की हो तो उसको चेक करना इजी होता है, और वो आपको उसी हिसाब से फिर मार्क्स भी देता है। तो आपने हमेशा 2 चीज़ें करनी है, जो आपको डाटा गिवन हो सबसे पहले वो उतार लिया करो। आपको पहला एन उसने दिया हुआ है, आपने लिख लिया, दोबारा उसके बाद उसने वैल्यूज़ दी हुई, आप वो लिख लो। डाटा किसी और सूरत में भी गिवन हो सकता था, आप पहले वो लिख लिया करो। नेक्स्ट काम आपने जो इस क्वेश्चन में फार्मूला लगाना है वो लिख लो, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि जी मुझे इस फार्मूले में जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं निकाल लूँ। तो अब मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला वेरिएंस के लिए पता होना चाहिए, तो पहले मैं वो लिख लूँगी। मेंशन करूँगी मैं द 100 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा परसेंटेज। इसको हमेशा यूँ ही मेंशन किया जाता है, द 100 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा परसेंटेज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्केयर, जिसको हम वेरिएंस बोलते हैं, इस क्योंकि इसी के बारे में उसने पूछा था। तो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल किस फार्मूले से निकलता है ये आप देख लो। ये होता है जी, इसका फार्मूला है जी स्मॉल n इंटू कैपिटल एस स्केयर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास का स्केयर का सिंबल हो गया, और इधर आपने लिखना है जी अल्फ़ा बाई 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 इस लेस देन सिग्मा स्केयर इस लेस देन अगेन कैपिटल N एस स्केयर। नोमिनेटर दोनों तरफ सेम है, डिनोमिनेटर में थोड़ी सी फ़र्क आएगा। आप देखोगे का स्केयर इधर अल्फ़ा बाई 2 था, इधर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, और ब्रैकेट में n माइनस 1 है। आप देखो ये 1 माइनस अलग है, मैंने पूरे के नीचे लाइन नहीं लगाई, बच्चे मिस्टेक करते हैं, पूरे के नीचे लाइन लगा देते हैं। 1 माइनस अलग है, और अल्फ़ा के नीचे जस्ट लाइन आएगी, अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। ये इसका फार्मूला आप मेंशन कर दोगे, आपको भी पता चल जाएगा कि जी मेरे पास ये चीज़ें हैं तो मैं उतार लूँ, नहीं है तो मैं फाइंड कर लूँ। अब फार्मूले में जो देखो नोमिनेटर में जो दोनों तरफ आपको चाहिए n चाहिए वो आपको दिया हुआ है, एस स्केयर आपको नहीं दिया हुआ, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा।
हम इसको देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। जो डिनोमिनेटर में चीज़ है ये टेबुलेटेड चीज़ है, आपको टेबल से देखनी पड़ती है, तो होपफुली आपको ये पता होगी। अगर नहीं पता तो चलो मैं साथ साथ बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको अल्फ़ा पता होना चाहिए कि जी अल्फ़ा क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं। तो ये जो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलता है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से जो पीछे ये चीज़ बोलता है 90%, 95%, 98% जो भी बोलता है आपने वो हमेशा याद रखना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले में उस चीज़ को हमेशा हम 1 माइनस अल्फ़ा बोलते हैं। वो आपको 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है। उसने आपको 90% बोला है ना, इट मीन्स 1 माइनस अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो उसने आपको दे दी 90%। ठीक है, आप वो उतार लो। अब आप 90% आपको पता है, आप परसेंटेज अगर ख़त्म करना चाह रहे हो 90 को 100 पर डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 0.90, ये 0.9। यहाँ से मैं सिंपली अल्फ़ा को अलग कर रही हूँ, मुझे अल्फ़ा चाहिए, मुझे 1 माइनस अल्फ़ा तो नहीं चाहिए ना, वो तो दिया हुआ था तो मैंने लिखा। अब कैसे अल्फ़ा को अलग करूँगी, देखो ये माइनस अल्फ़ा है, दूसरी तरफ जाकर प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। इस तरफ ये 0.9 प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 0.9 अल्फ़ा माइनस हो रहा था, इधर आकर प्लस हो गया। आप 1 में से 0. निकाल दो तो आपके पास आ जाएगा जी 0.1। इट मीन्स आपके जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 0.1 आपके पास आ गई है। आपको तो अल्फ़ा बाई 2 करना है, क्योंकि दोनों तरफ आप देखो तो अल्फ़ा बाई 2 ही यूज़ हो रहा है। आप इसको यहीं पर 2 पे डिवाइड कर लो, 0.1 को 2 पर डिवाइड कर लो, ये आपके पास आ जाएगा जी 0.05। बेसिकली हम पहले दोनों डिनोमिनेटर्स ही को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो टेबुलेटेड वैल्यूज़ हैं, वो ज़रा जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। जो पहला डिनोमिनेटर है काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 n-1, इसको लिख लेते हैं, इसमें वैल्यूज़ डाल लेते हैं और इसको टेबल से वैल्यू को देख भी लेते हैं। ये है जी काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 n-1। ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप तो काई स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आपने देख लिया है 0.05 है, n आपको दिया हुआ है विच इज़ 8 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा काई स्क्वायर 0.05, 8 माइनस 1 क्या होता है जी 7। आपने टेबल में काई स्क्वायर वाले टेबल में आपने 0.75 को 7 पे देख लेना है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 14.067। मैं आपको टेबल थोड़ी देर में दिखा देती हूँ। सेम आपका जो दूसरा काई स्क्वायर की वैल्यू है विच इज़ 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू n-1। अब देखो ये किसके इक्वल होगा, काई स्क्वायर 1 माइनस तो अपनी जगह पर है ना, ये इधर ही रहेगा। अल्फ़ा बाई 2 आपने फाइंड कर लिया विच इज़ 0.05 और ब्रैकेट में अगेन 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी काई स्क्वायर 1 में से आप 0.05 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 0.95। इसको भी आपने किस में देख लेना है 7 में, तो ये वैल्यू जब आप फाइंड करोगे ये आपके पास आती है 2.17। आपने डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब आपका काम है नोमिनेटर के साथ n और s स्क्वायर के साथ। अच्छा n तो जैसा कि इसमें दिया हुआ था, ना भी दिया होता तो मैंने आपको बताया, आप जस्ट वैल्यूज़ को काउंट कर लेते, वो 8 है। एस स्क्वायर का जो मैं फार्मूला यूज़ करूँगी, दो हैं, दोनों में से जो सा मर्जी यूज़ करें। जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। अब इनको मैं फाइंड कैसे करूँगी, देखो फार्मूले में ही पता चल जाता है आपने काम क्या क्या करना है। अगर आप फार्मूले को गौर से देखो, पहले तो मुझे सम ऑफ एक्स चाहिए, मतलब एक्स का जो कॉलम है आप उसका सम ले लोगे। सिंपली दो कॉलम्स बना लो, आपको मेरे नोट्स में रो में वो शो हो रहा होगा, तो बेशक आप इसको कॉलम से कर लो। अच्छा, जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं 9, 14, 10, 12, 7, 13 और 11 एंड 12। देखो आपको इसमें सम ऑफ एक्स चाहिए, इसका मतलब होता है आप एक्स वाली सारी वैल्यूज़ को सम अप कर लो, ऐड कर लो। कैलकुलेटर में आप इसे कर लेना ऐड, आपके पास आ जाएगा जी 88। इसी तरह आपको इस फार्मूले में जो पुट करना था वो आपने सम ऑफ एक्स वो आपने फाइंड कर लिया। दूसरी चीज़ जो आपको पुट करनी है वो है सम ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इसी का स्क्वायर ले लेते हैं। देखो आप अगर इसका स्क्वायर लो तो वो गलत होगा। सम के बाद जो चीज़ लिखी होती है ना, जैसे सम के बाद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो आपको इसका एक प्रॉपर कॉलम चाहिए या प्रॉपर रो चाहिए। ठीक है, आपको इसका एक प्रॉपर कॉलम पता होगा, उस कॉलम का आपने सम लेना है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इसका उठाकर स्क्वायर ले लो। सम ऑफ एक्स भी तो आपने इसी तरह निकाला है, आपने क्या किया, एक्स वाले पूरे कॉलम को ऐड कर दिया, वो उसका सम बन गया। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर में भी आपको यही करना है, आपको एक्स स्क्वायर का कॉलम बिल्ड करना है। वो कॉलम जब बन जाए तो उस पूरे कॉलम को जब आप ऐड कर लोगे तो वो सम ऑफ एक्स स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर का कॉलम खुद बना लूँगी। कैसे बनेगा, सिंपल, मैंने एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेते जाना है। कैलकुलेटर में आप ले सकते हो, 9 का स्क्वायर ले लो, ये आपके पास आ जाएगा जी 81।
14 का स्क्वायर ले लो 196 और आप इसी तरह तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते जाओगे। मैं जस्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। ये देखो, ये आप स्क्वायर ले लिया आपने सब वैल्यूज़ का, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप इस कॉलम पूरे का टोटल कर लो तो ये आपके समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर बनता है। तो आप जब इस पूरे कॉलम का टोटल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1004। अब आप अपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ डाल लो तो ये हो जाएगा जी एस स्क्वायर। बेशक आप फार्मूला अगेन लिखना चाहो लिख लो, माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी जी 1004, वो आपने लिखी। एन तो पता ही है 8 है जी, माइनस 88 डिवाइडेड बाई 8 का होल स्क्वायर। सबसे पहले डिवीजन कर लो, 1004 को 8 पे डिवाइड करोगे आ जाएगा जी 125.5 माइनस 88 को 8 पे डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर पे ही इसको कर लो, पहले डिवाइड करना देन स्क्वायर लेना। 88 को 8 पे डिवाइड करोगे 11 आता है, 11 का स्क्वायर ले लो, ये आ जाएगा 121। इन दोनों को माइनस कर लो, ये आपके पास आ जाता है जी 4.5। अब आपको जो मेन फार्मूला था ये वाला कॉन्फिडेंस फिर आपने फाइंड कर लिया। अब आप मेन फार्मूला देखो तो इसमें आपको जो जो चीज़ें चाहिए थी आप वो फाइंड कर चुके हैं। टेबुलेटेड वैल्यू आपने निकाल ली, न्यूमरेटर में जो आपको चाहिए था इसके आपने वो भी फाइंड कर लिया। सिंपली अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दोगे। पुट करने से पहले हमेशा अगर यूँ लिख लो कि जी हेंस 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो उसने आपसे मांगा था, या देयरफॉर या हेंस जो भी आपने लिखना चाहो, देयरफॉर। अब हम अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल में वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं, तो उससे पहले मैं यूँ थोड़ा सा उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यूँ लिख देती हूँ कि जी देयरफॉर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज। अच्छा, मैं ऐसी नहीं करती कि डायरेक्ट एकदम से वैल्यूज़ पुट कर दूँ, चाहे तो आप कर सकते हो, इसमें कुछ होता नहीं है। मैं इसको अगर मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाना चाह रही हूँ तो मैं न्यूमरेटर को अभी ऐसे ही रहने दूँगी। डिनोमिनेटर में मैं कितना हिस्सा पुट करूँगी, जो मैंने अल्फ़ा बाई 2 की जगह वैल्यू निकाली थी 0.05 और n-1 विच इज़ 7 - 1 8 आया था, वो लिख दूँगी। इस लेस दैन सिग्मा स्क्वायर इस लेस दैन सेम, इधर भी न्यूमरेटर अभी ऐसे ही रहने दे रही हूँ। डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 का जो आंसर आया था 0.95 और इसका जो आंसर आया था, सॉरी ये 8 है, 7 - 1 8 आया, 8 - 1 7 आया था। अच्छा जी, नेक्स्ट में अब क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में मैं अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी। n मेरे पास 8 है, एस स्क्वायर मेरे पास 4.5 है और इसका 0.05 को जब हमने 7 में देखा तो ये आया जी 14.067। सेम इस तरफ भी पुट कर दूँगी। s हमारा n इंटू एस स्क्वायर हो गया। 0.95 को जब 7 में देखा था तो ये आया था जी मेरे पास 2.17। तो देखो अब ऊपर जब कुछ नहीं हो रहा, दोनों वैल्यूज़ के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये आ जाएगा जी 36 डिवाइडेड बाई 14.067। आगे जस्ट अब कैलकुलेशन ही है और यहाँ पर 2.17, इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, ये आपके पास आ जाएगा जी 2.559। सेम जब आप इन दोनों को भी डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 16.59। इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं एक नेक्स्ट लाइन जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के बाद अमूमन लिखती होती हूँ वो ये है, वी आर जितने परसेंट उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा था 90%, तो मैं लिखूँगी वी आर 90% कॉन्फिडेंट। हम 90% कॉन्फिडेंट हैं कि जी जो इंटरवल है या सॉरी पॉपुलेशन वेरिएंस है जो जिसके बारे में उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने को बोला था ना, पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में, तो मैं लिखूँगी कि जी मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो पॉपुलेशन वेरिएंस है जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर ये जो ये मैंने इंटरवल निकाला है इसमें लाई करता है, लाइज इन द इंटरवल। किस इंटरवल में लाई करता है वो मैं ब्रैकेट में उसको मेंशन कर दूंगी, विच इज़ 2.559, 16.59। जैसे कि आप ये मेरे नोट्स में भी देख सकते हो। नेक्स्ट अगर आप देखो तो ये एग्जांपल 17.5 है जिसका पार्ट ए है। अच्छा, ये ज़्यादा आसान है, ये इसलिए आसान है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक फर्स्ट एग्जांपल थी जिसमें आपको देखो एस स्क्वायर गिवन नहीं था, आपने खुद फाइंड किया। सेकंड में आपको बहुत इजी, आपको एस दिया हुआ है, उसमें से जस्ट आपको उसका एस स्क्वायर चाहिए होगा। डाटा इसमें कोई नहीं दिया हुआ, जस्ट आपको डायरेक्ट कुछ वैल्यूज़ के आंसर उसने बताए हुए हैं। एग्जाम्पल को गौर से देख लो कि उसमें क्या है, आप बुक सामने रख सकते हो कि आपको सैम्पल वैल्यू उसने बताई नहीं है। एक्स बार का आंसर दिया हुआ है, कैपिटल एस का दिया हुआ है और एन का दिया हुआ है और 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको निकालने को बोल रहा है। अच्छा जी, ये एग्जांपल 17.5 का पार्ट ए था।
इसमें आपको सबसे पहले तो जो जो दिया हुआ है वो मैंने आपको पिछले में भी कहा था, जो चीज़ें दी होती हैं सबसे पहले वो मेंशन कर लिया करो। आपको एक्स बार का आंसर दिया हुआ है 42, आपको एक्स बार का आंसर दिया हुआ है 42, कैपिटल एस आपको दिया हुआ है जी 5, एन उसने आपको बता दिया 20, 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने को बोल रहा है। तो जो चीज़ निकालने को बोल रहा है पहले उसका हम फार्मूला मेंशन कर देते हैं। हम लिखेंगे जी द, उसी तरह 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरियंस फार्मूला वही रहेगा बार बार, वेरियंस के कॉन्फिडेंस इंटरवल का वही फार्मूला है, एन इंटू एस के डिवाइडेड बाई जी का एस के अल्फा बाई 2 एन माइनस 1 इज लेस देन sigma square is less than n into s square divided by chi square 1 minus alpha by 2 इंटू n माइनस 1। वही करते हैं, डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, सेम वही स्टेप है। तो डिनोमिनेटर सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन में देख लो 98% कह रहा है, इट मीन्स 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है जी 98%। परसेंटेज का साइन ख़त्म करोगे, इसको 100 पे डिवाइड करो 0.98 आ जाता है, ये प्लस हो रहा है इधर आकर माइनस, अल्फ़ा वहाँ माइनस हो रहा था दूसरी तरफ आकर प्लस हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू बेसिकली आपके पास आ जाएगी जी 0.02। आपको अल्फ़ा बाई 2 चाहिए, यहीं पर इसको डिवाइड कर लो, 0.02 को 2 पर डिवाइड कर लो, ये आपके पास आता है जी 0.01। वही आप काम करोगे, आप पहले अपनी टेबल वैल्यू निकालोगे, यही करोगे आप। देखो आप अपनी फर्स्ट टेबल वैल्यू निकालोगे तो आप लिखोगे जी का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 1, तो ये हो जाएगा जी का स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 आपके पास क्या आया हुआ है 0.01, n माइनस 1 बेसिकली 20 माइनस 1 विच इज़ 19, तो आपने 0.01 को 19 में देखना है और ये आपका आंसर आता है जी 36.191। वीडियो के एंड पर टेबल से वैल्यूज़ देखना मैं आपको बता दूंगी। अच्छा नेक्स्ट है जी आपका का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू n माइनस 1, तो आप इसको भी कैसे करोगे जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू है 0.01 और n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1, ये आ जाएगा का स्क्वायर 1 में से 0.01 को माइनस करोगे आएगा 0.99 और 20 में से 1 को माइनस करोगे 19, तो ये आपकी वैल्यू आती है जी 7.63। डिनोमिनेटर आपने सॉल्व कर लिया, नोमिनेटर में देखो तो आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। नोमिनेटर आपको दिया हुआ है n, आपको दिया हुआ है 20, एस स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, कैपिटल एस दिया हुआ है 5, इसी का जस्ट आपने स्क्वायर ले लेना है, तो आपके पास एस स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए कुछ सॉल्व तो करना नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यूज़ अब पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करने से पहले वही हम काम करेंगे, हम लिखेंगे कि जी देयरफॉर 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज, वही मैं उसी तरह करती हूँ कि मैं नोमिनेटर को भी वैसे ही रहने दूँगी, डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ पुट कर देती हूँ। ये चीज़ जो है बेसिकली ये मैं पुट करती होती हूँ अल्फ़ा बाई 2 0.01 और 20 माइनस 1 19, सेम दूसरी साइड पर भी यही करूँगी, का स्क्वायर 0.99 इंटू 19। अब मैं तमाम वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। देखो n था 20, एस स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया, एस का आंसर दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर लेना इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, आपने जस्ट 5 का स्क्वायर ले लेना। ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है 36.191, ये लिख ली, इस लेस देन सिग्मा स्क्वायर इस लेस देन 20, अगेन 5 का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू भी निकाली हुई है 7.63। होपफुली आगे आप मेरे नोट से भी देख लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे, 5 का स्क्वायर ले लो 100 को 20 से मल्टीप्लाई, सॉरी 5 का स्क्वायर। आगे आप मज़ीद कैलकुलेशन मेरे नोट्स में भी देख सकते हो, और इधर अगर कैलकुलेटर से बता दूं आपको 5 का स्क्वायर लोगे ये आता है जी 25, तो 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा जी 500 को 36.191 पे डिवाइड कर लोगे तो ये आता है जी 13.861। इसकी दूसरी वैल्यू आपके पास, इसको भी सॉल्व कर लोगे जब, तो ये आ जाएगी 57.937। तो अगेन मैं चाहूँ तो वो लाइन लिख सकती हूँ कि जी वी आर 98% कॉन्फिडेंट दैट पॉपुलेशन वेरियर लाई इन दिस इंटरवल मैं ब्रैकेट में दोनों तरफ मेंशन कर दूंगी, जैसा कि आप ये मेरे नोट्स में देख सकते हो। अच्छा, इन दो एग्जाम्पल से अब हमारे क्वेश्चंस कितने सॉल्व हो जाते हैं अब हम ये देखते हैं। इस क्वेश्चन को बेटा आप अगर खुद सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छी बात है। देखो एग्जाम्पल मैंने करा दी है, क्वेश्चन आप जब खुद सॉल्व करोगे तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि जी आया ये चीज़ मुझे आई है या नहीं आई। पहले तो इसे खुद सॉल्व करना, फिर इसे नोट से
वेरीफाई कर लेना कि आपने ठीक किया है कि या नहीं। तो देखो द फॉलोइंग क्वेश्चन 17.6 है, इसका पार्ट ए है, यहीं से हमने शुरू करने हैं। पहले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो थ्योरी है, उनको छोड़ दो, वो बाद में बताऊंगी। 17.6 का पार्ट ए देख लो। तो कहते हैं जी द फॉलोइंग आर द वॉल्यूम्स इन ऑफ 10 कैन्स ऑफ पीचेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ सर्टेन कंपनी। कुछ आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको तो हम एक्स का नाम देते हैं। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल for the variance of all cans of peaches distributed by this company assuming value to be normally distributed। वही आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यूज़ का निकालना है। ऊपर 10 कैंस मेंशन ना भी करता तो आप इन वैल्यूज़ को काउंट कर लो, ये टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। उसी तरह जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके बताई है, फार्मूला मेंशन करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करोगे, 1 माइनस अल्फ़ा 95% दिया हुआ है, अल्फ़ा आ जाएगा जी 0.05, 2 पे डिवाइड कर लो। होपफुली ये सारी चीज़ें अब आपको पता चल गई हैं। नेक्स्ट आप क्या करोगे जी, कॉलम बना लो। देखो मैंने कॉलम तो नहीं बनाया, मैंने रो में किया हुआ है क्योंकि जस्ट मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखाना। अच्छा, टेबलेटेड वैल्यू जब निकाल लो तो देखो आगे वही, अगर आप फार्मूले में देखो तो आपको एस्केयर भी चाहिए, तो वो नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में लगाया था। अच्छा मैंने इसको रो में किया हुआ है, आप प्लीज़ कॉलम बना लेना, उससे ज़्यादा आसान रहता है। तो वही जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया, एक्स का कॉलम बनाओगे तो समेशन एक्स आ जाएगा, एक्स स्केयर का कॉलम बनाओगे तो समेशन एक्स स्केयर आ जाएगा। जब वो फाइंड कर लो तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में डाल देना। इट्स सो ईजी टू फाइंड दैट, अगर आपको एक दफ़ा समझ आ जाए। 17.6 के पार्ट बी में भी बेटा सेम यही सब होना है। आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। एज अ प्रैक्टिस आप ये क्वेश्चन कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि जब भी वैल्यूज़ दी हों तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। तो ये थे बेटा कॉन्फिडेंस इंटरवल के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस। तो ये थे बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस इंटरवल के। 2 एग्जांपल्स थी और 2 क्वेश्चन से, होपफुली आपको ये आ गए होंगे। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल शुरू होती है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। उसमें उसने शायद कॉन्फिडेंस इंटरवल भी पूछा हो, लेकिन वो आपको होपफुली आ गया होगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक या टेस्टिंग कैसे करनी है वेरिएंस की, वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। कोई चीज़ आपको क्वेश्चन करते हुए ना समझ आ रही हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हुई तो मैं आपको ज़रूर इस चीज़ का जवाब दूँगी। जब मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी सिखाऊंगी तो इसी तरह से है, आपको बस यही होता है बेटे कि एक क्वेश्चन को करने का, क्वेश्चन को वे आना चाहिए। तो आपको डाटा जो मर्ज़ी दिया हो आप उसको सॉल्व कर देते हो। तो बस आपने मुझसे वेज सीखनी है जो आपके अपकमिंग पेपर्स हैं उनके लिए, अगर उसमें हेल्पफुल हो जाता है ज़्यादा अच्छी बात है। इनके जो प्रॉपर वीडियोज़ हैं बेटे इंशाल्लाह ताला मैं, जब आपके ये पेपर्स नेक्स्ट मंथ फाइनल ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद मैं इन पर प्रॉपर बोर्ड पर और ईच एंड एवरीथिंग वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ योर पेपर्स मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मे बी आपके पेपर्स में कुछ हद तक हेल्प हो जाए। होपफुली आपकी 90% तो तैयारी होगी ही, और कुछ लोगों की तो 100% होगी। तो ये जस्ट उनके लिए एक हेल्पफुल वे है जिससे वो देख सकते हैं। अगर किसी की कोई तैयारी नहीं है तो वो इतनी तैयारी कर सकता है कि वो ज़रूर पास हो सकेगा इन वीडियोज़ के थ्रू। अच्छा जी, तो ये जो टेबुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं आप टेबल में कैसे देखते हो, आप अपने बुक के एंड पर चले जाओगे, जो काई स्क्वायर वाला टेबल होगा वो फाइंड कर लेना। ऊपर मेंशन होता है कि जी ये काई स्क्वायर का टेबल है। मेरे पास ये है तो मैं इसलिए इससे बता रही हूँ, तकरीबन सेम ही होते हैं सारे। तो देखो जो हमने पहली देखनी थी वो देखनी थी जी 0.05 को हमने देखना था 7 में, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट से पहले लिखा होता है 0.05, 0.95, जो मतलब अल्फ़ा बाई 2 या 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 का आंसर आता है, वो इधर आपके पास ऊपर मेंशन होता है इस तरह से। जैसे ये लिखी हुई है 0.995, 0.99, 0.975, 0.95, तो उधर आपकी वैल्यू थी जी 0.05। तो आप ऊपर सबसे इधर ऊपर ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बेसिकली इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम ही बोलते हैं, तो आप यहाँ पर सर्च कर लोगे 0.05 को, तो ये आपको मिल जाएगा। हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपको इधर ही ऊपर मिल जाया करेगी। तो 0.05 इसको आप 7 में देख लोगे, ये फर्स्ट 1 में देखोगे तो 3.284 आता है, 2 में देखोगे तो 5.99, 3 में देखोगे तो 7.81। आपको इसको देखना है 7 में, तो आप बिल्कुल इसको 7 के कॉरस्पॉन्डिंग देख लो तो ये आता है जी 14.07 या 067। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद चेंज होती हैं वैल्यूज़, तो ये आप देख लो। अच्छा जी, हमने ये जो टेबल से देखना होता है, कैसे देखना होता है, आपकी बुक के पीछे टेबल मेंशंस होते हैं, तो अगर आप देख लो तो काई स्क्वायर का टेबल आप जब खोल लोगे तो आप वहाँ पर देखो, मेरे पास अभी ये टेबल है तो मैं इससे बता रही हूँ आपको
सेम तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होगा वो और ये टेबल। तो आप देखो अल्फ़ा की जो वैल्यू थी बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे वो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है या अल्फ़ा बाई 2 है, वो आपको ऊपर मिल जाती है। जैसे पहली 0.05 है तो आपको ये ऊपर जहाँ पर ये 0.995, 0.99 या 0.975 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 0.05 मिल जाएगी। तो ये आपको मिल गई 0.05। इसको अब आपने 7 में देखना है। देखो अगर आप इसको 1 में देखो ना, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 1, तो अगर आप इसको 1 में देखोगे ये 3.84 आता है, 2 में देखो 5.99 आता है, 3 में देखो तो 7.81। आपने इसको इसी तरह जाते जाते 7 में डायरेक्ट देख लेना है एकदम से, वो तो जस्ट मैं आपको समझा रही थी ऊपर। तो 0.05 को 7 में देखो तो आपके पास आंसर आता है जी 14.07। तो आप ये डायरेक्ट आंसर अपना पुट कर लेते होते हो, 0.067 आपके बुक में होगा। इसी तरह आपने 0.95 को जब 7 में देखना था तो ऊपर अभी आप 0.95 ऊपर ढूंढ लोगे। ये आपने ढूंढ लिया जी 0.95। इसको आप ये नंबर 4 पे कॉलम पर है 0.95, ये आपको ढूंढ लिया। इसको भी आप डायरेक्ट 7 में देख लो तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 2.17। तो इस तरह जस्ट आपने टेबल वैल्यूज़ देखनी होती हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी।